नमस्ते, जय हिंद। हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रॉफिट और लॉस का एक यूनिक सा हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, उसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देख रहे हैं, दो सेलिंग प्राइस देखे रखे। मतलब एक सेलिंग प्राइस मेरे को SP1 बोल रहा है कि मैं कितने में बेच रहा हूँ, 2720 में मैं सेल कर रहा हूँ। दूसरा सेलिंग प्राइस मेरे को क्या बोल रहा है कि मैं 1243 में सेल कर रहा हूँ। अगर वो 1243 की जगह 2720 में सेल करता है तो उसको कितना होता है, लॉस के कितने परसेंट के बराबर उसको क्या होते हैं, प्रॉफिट होता है। तो लॉस के उसको 11% ज़्यादा उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर बिलोंग करेगा, क्योंकि मेरा अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो मेरे को लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस अगर मेरा कम होता है तो मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब मेरे को बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप क्या करोगे, 11% ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसको x+11% यहाँ पर इसकी वैल्यू और यहाँ की वैल्यू कितनी x है ना। तो मैं क्या करता हूँ, x को 100 कंसिडर कर लेता हूँ। अगर मैं x को 100 कंसिडर करता हूँ तो इसका जो रेशो आएगा वो 100 आएगा, और इसमें 100 अगर मैं ऐड करें तो 111 आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अगर मैं हम सॉल्व करते हैं डिस्टेंस और स्पीड के अंदर एक कम और एक ज़्यादा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, मैं निकल के 211। और आप अगर इसको माइनस कर दे तो इसमें से ये 2720 माइनस का 1243 करते हो तो कितना निकल के आता है आपका वैल्यू, 1477 निकल के आता है, जो 211 का कितने टाइम से, 7 टाइम से। अब ये x की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। अब मेरे को बताओ अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में अगर मैं लॉस ऐड करूँ तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा, अगर मेरा प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट को माइनस करूँ तो मेरा ये निकल के आ जाएगा। अब मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि कितना आता है मेरा 700। अगर मैं इस वैल्यू में 700 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा आंसर निकल के आता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1943। तो मेरा जो आंसर निकल के आता है C4 चतुर चालाक, मेरा B4 बाहुबली, मेरा उत्तर यहाँ से क्या निकल के आ जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें समझनी है। एक बार क्या बोल रहा है वो, एक बार आपका सेलिंग प्राइस कम देके रखेगा, सेलिंग प्राइस आपको 2 देके रखेंगे। सेकंड थिंग के इस क्वेश्चन को मेन अप्रोच सॉल्व करने की कि आपको क्या करना है, रेशो मेथड सॉल्व करना है। जो भी आपको परसेंटेज दिख रहेगा, मोर होगा 11/100, अगर मोर है तो ऐड कर देना 100 और 111 बना देगा। अगर आपको यहाँ पर 25% मोर दिया रहा है तो 25% अपने आप में रेशो 1/4 बना रहे हैं, तो एक 4 होता है, क्या होता है मेरा 5 होता है। तो आपको रेशो बनाना है और उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर अलग है। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या देके रखा था इस क्वेश्चन में कि वही चीज़ें दो हमको सेलिंग प्राइस देके रखे कि 521 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो 600 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ से 7/7 का से प्रॉफिट ज़्यादा है। मतलब कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर बचेगी। तो एक जो सेलिंग प्राइस है SP1 वो कितना हो जाएगा मेरा 551, और जो दूसरा SP2 है वो कितना हो जाएगा मेरा 667। अब मेरे को एक बात बताओ कि उसने क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोल के रखा है कि मेरे को क्या हो रहा है, 1/7% ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर इसका रेशो आपको लर्न, ये रेशो तो आपको लर्न होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/14। अगर ये मेरा 14 है तो एक ज़्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। ये माइनस है, ये देखो ये मेरी क्या है लाइन है, जीरो लाइन है, जीरो लाइन है, जीरो लाइन के इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है। अगर इसको देखो तो -14 और +15, अगर ये टोटल कितना आएगा मेरा 29 आएगा। 29 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 7 में से बन गया मेरा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और कितना आएगा 11 आएगा। हमको क्या निकालना है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अगर आप इसको ही करते हो तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 4 आ जाती है। ओके, 1 की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर +14 कर देना है ना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो कितना आएगा मेरा 56। इसमें आप क्या करोगे, 551 में 56 ऐड कर दो, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, 617 5510 और ये कितना आएगा 607। तो मेरे कॉस्ट प्राइस निकल कितना आएगी 607। यहाँ से भी आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर क्या आएगा मेरा 60 आ जाएगा, आप इसमें 60 माइनस कर दोगे तो भी मेरा आंसर क्या निकला 607। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए देखो, इसको ऐसे सॉल्व करना था। मैं देखते एक इसी टाइप क्वेश्चन लाता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखो, अब इस क्वेश्चन में हमको परसेंटेज नहीं देख रहा है, इस फॉर्म में देख रहा है। मैंने आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन करवा दिए, एक परसेंटेज फॉर्म वाला और एक इस वाले फॉर्म में। तो हमको क्या करना है, इसके अंदर देखो दो आपको क्या देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस दिख रहेंगे। हमको क्या निकालना है, इसके कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है मेरी कितने दिख रखे, अगर मैं 252 में बेचता तो वो 900 में बेचता तो मेरे को 17 का लॉस होता और 1 का प्रॉफिट होता अगर मैं 19 में बेचता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो मेरा कितना 18 है। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरा कितना निकल के आता है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा 8 बन जाता है, यहाँ पर मेरा 4 बन जाता है, और यहाँ पर मेरा कितना आता है 6 बन जाता है। अगर मैं इसको कट करता हूँ 1 से तो मेरा कितना निकल के आता है 36 निकल के आता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 36 यहाँ पर करूँगा, क्योंकि ये डिजिट मेरा क्या है छोटा है।
मल्टीप्लाई करना मेरे को इस जाएगा। अब मेरे को अगर कॉस्ट प्राइस निकालना तो यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा, तब मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, और मेरे को यहाँ से क्या करना है, आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर एडिशन होता है, यहाँ पर माइनस होता है। अब मैं 900 में से अगर मैं 36 अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरा कितना निकल के आता है, 864 मेरा क्या निकल के आता है, कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट करना है, मतलब वस्तु 4 की थी, 25% का रेशो कितना निकल के आता है मेरा, 1/4, मतलब 4 की थी, अब मेरे को कितना करना है, 5 करना है। ओके, इसकी वैल्यू मेरी कितनी थी यहाँ पर, 864 थी। अब मेरे को कितनी चाहिए, 5 चाहिए। फिर इसका मल्टीपल ढूंढ लो आप। इसका मल्टीपल देखा तो मेरा कितना आएगा कि 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 संग 24। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 मतलब कितना आएगा मेरा 1000 और 16 पंजे 80, तो 1080 मेरा आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये भी दे सकते 5 का मल्टीपल, तो ये मेरा आंसर आता ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, तो वो सा भी लॉजिक बाकी तो थे, लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ एक मल्टीपल के लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने आपको तीनों के तीनों टाइप करा थे, प्रॉफिट और लॉस वाला। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसको आपको देखो बेसिक सॉल्यूशन से बहुत गंदा करवा के रखा है कि आपको इसमें क्या लेना है, 252 है तो ये क्या है, एक्स माइनस 2 इक्वेशन बनाते हैं, इधर से एक्स माइनस 252 करवाते हैं, इधर से 1900 माइनस एक्स करवाते हैं, फिर कितना प्रॉफिट हो। तो ये बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन है। आपको इस अप्रोच सॉल्व करना है, एकदम बेस्ट अप्रोच है, बेसिक से बिल्कुल नहीं आना है। ये ट्रिक सबसे बेस्ट है सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू जय।